नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। तो मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है? वहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग-अलग टाइप की क्या करेंगे, फसलें उगाएँगे। इंस्टेड बजाय कि एक ही जस्ट मतलब जस्ट सिंगल फसल पे रिलाय करने के बजाय, ठीक है? मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर जगह पे एक ही फसल पे रिलाय नहीं करेंगे, डिपेंड नहीं रहेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे हम अलग-अलग फसल उगाएँगे। तो इसको क्या कहेंगे हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करें चेंज करेंगे हम, क्रॉप का पैटर्न चेंज करेंगे, ठीक है? वैरायटी लाएँगे उसमें, बट फार्मर्स ग्रो मतलब एक फार्मर है, मान लो हर साल गेहूँ उगाता आ रहा है, ठीक है? तो वो अलग-अलग जैसे सोयाबीन उगाएगा, वहाँ पे मक्का भी उगा सकता है वहाँ पे, तो क्या करेगा अलग-अलग क्रॉप को क्या करेगा, ट्राई करेगा। अब जो ये है ग्रोइंग है वो इस टाइप के से भी इन्वॉल्व कर सकती है कि अलग-अलग क्रॉप को उगाया जाए सेम फील्ड में, ठीक है? एक खेत है मान लो, ठीक है? मान लो एक खेत है यहाँ पे, उसमें क्या करें अलग-अलग क्या करें क्रॉप को उगाया जाए, यहाँ पे कोई उगाया जाए, यहाँ पे कोई उगाया जाए, ठीक है? अलग-अलग क्रॉप को उगाया जाए, फसल को उगाया जाए। इसको क्या कहेंगे हम इंटरक्रॉपिंग। और क्या करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीज़न, मतलब अलग-अलग सीज़न जो भी आएँगे ना उसमें क्या करेंगे हम डिफरेंट क्या करेंगे क्रॉप को उगाएँगे, वहाँ पे फसलों को उगाएँगे। जैसे इस साल हमने गेहूँ उगा लिया, अगले साल चावल उगा लिया उसी सेम क्रॉप उस वे जगह पे, ठीक है? उससे अगले साल मक्का उगा लिया, तो क्या करेंगे इसको क्या करते हैं हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं इसको। अब उसके बाद आता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? अब सबसे पहले तो आता है इसमें कि इससे रिड्यूस हो जाता है रिस्क, कौन-सा? क्रॉप फेलियर का, ठीक है? जितने ज़्यादा आप अलग-अलग टाइप के वो उगाओगे, क्रॉप उगाओगे, तो उससे क्रॉप फेलियर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। और एक और चीज़ है, मान लो एक ही जगह पे आपने 2-3 फसलें उगाई हुई हैं, ठीक है? तो वहाँ पे मान लो एक क्रॉप फेल हो गया है, तो दूसरी क्रॉप से आप कुछ ना कुछ मुनाफ़ा तो निकाल ही सकते हो। तो क्रॉप फेलियर का ओवरऑल क्रॉप फेलियर का जो रिस्क है ना, वो कम हो जाता है। सोइल हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। मान लो एक ही फसल बार-बार उगाए जा रहे हैं, तो जो उस फसल को पर्टिकुलर फसल को वो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हर बार वही ली जा रही है, तो उससे क्या होगा वो न्यूट्रिएंट्स है उस जो मिट्टी है वहाँ से खत्म होता चला जाएगा, तो सोइल की हेल्थ क्या होएगी खराब हो जाएगी। तो बेटर अगर आप अलग-अलग फसल उगाओगे वहाँ पे तो जो सोइल की जो हेल्थ है ना न्यूट्रिएंट्स है उसके वो खत्म नहीं होंगे बिल्कुल ही, बार-बार गेन होते रहेंगे और उसकी सेल सोइल की हेल्थ क्या है वो अच्छी रहेगी। और क्या हो गया जो बेटर न्यूट्रिएंट्स और इनकम प्रोवाइड होगी इससे। अब अलग-अलग फसल उगाओगे तो न्यूट्रिशंस भी अलग-अलग मिलेंगे वहाँ से अलग-अलग फसल से अलग-अलग न्यूट्रिशन मिलेंगे, ठीक है? और उससे क्या हो गया आपकी इनकम भी अच्छी होएगी। और क्या आप डिपेंडेंसी हट जाएगी आपकी सिंगल मार्केट क्रॉप पे। मान लो आप चावल की खेती करते हो और आप चावल की जो मार्केट है उसी में ही आप मतलब का अपना काम कर रहे हो। तो आपकी डिपेंडेंसी क्या होगी? एक सिंगल मार्केट पे होगी। लेकिन वहीं पे अगर आप अलग-अलग वहाँ पे फसलें उगा रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे क्या हो गया आपकी जो सिंगल मार्केट पे आप क्या रहोगे डिपेंड नहीं रहोगे, अलग-अलग मार्केट आपके लिए ऑप्शन खुल जाएँगे। अडैप्ट करोगे चेंजिंग अब मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहाँ पे मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर था, वहाँ पे वो फसल नहीं उग रही है, ठीक है? और आप उसी पे बैठे हो, तो क्या होगे उसको आप अडैप्ट नहीं कर पाओगे क्लाइमेट चेंज को। अगर अलग-अलग फसल उगाते हो तो क्लाइमेट चेंज को जो भी हीट बढ़ रही है पूरी दुनिया में, उसको क्या होगा आप जल्दी से अडैप्ट कर पाओगे। अब टाइप्स कौन-कौन से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के? तो सबसे पहले तो आता है क्रॉप रोटेशन जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। तो इसमें क्या है हमारा चेंजिंग क्रॉप सीज़न बाय सीज़न, ठीक है? जो क्रॉप है सीज़न बाय सीज़न क्या करेंगे हम उसको चेंज करते जाएँगे। मतलब एक साल हमने गेहूँ लगा ली, फिर दालें लगा ली कुछ, फिर मस्टर्ड लगा ली, सरसों वगैरह लगा ली। तो इसे क्या हर सीज़न में अलग-अलग लगाएँगे हम, ठीक है? इसको क्या कहते हैं हम क्रॉप रोटेशन। उसके बाद आता है हमारा इंटरक्रॉपिंग, ठीक है? ये भी हम अभी डिस्कस किया था हमने। ग्रोइंग 2 क्रॉप्स टुगेदर मतलब 2 फसलों को क्या करेंगे हम इकट्ठे उगाएँगे। जैसे कहीं पे मक्का उगा रहे हैं तो उसी के साथ हमने क्या उगा दी सोयाबीन को भी उगा दिया। तो ये क्या हो गया इंटरक्रॉपिंग हो गई। और क्या होगा मिक्स्ड फार्मिंग होगी, ठीक है? क्रॉप्स भी हो गया, ठीक है? फसलें भी होगी और लाइव स्टॉक भी हो गया। जैसे जो मवेशी वगैरह पालते हैं जो हमारे पालतू जानवर पालते हैं, ठीक है? जिनसे हमें डेयरी मिलता है, वगैरह सब सामान मिलता है सारा, ठीक है? उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। जैसे कि हमने गेहूँ के साथ क्या कर लिया वहाँ पे डेयरी की फार्मिंग फार्मिंग कर ली, ठीक है? तो ये क्या हो गया मिक्स्ड फार्मिंग होगी। उसके बाद है एग्रो फ़ॉरेस्ट्री जिसमें क्रॉप्स भी होते हैं, फसलें भी होती हैं, ट्रीज़ भी होते हैं, ठीक है? हमने मान लो आम का बाग लगा दिया और उसी में क्या करी हल्दी भी उगा दी। तो उसको क्या कहेंगे क्रॉप भी हो गई हमारी और ट्रीज़ भी हो गई। इसको क्या बोलते हैं हम एग्रो फ़ॉरेस्ट्री। अब उसके बाद एग्ज़ाम्पल्स कौन-कौन से इंडिया में डाइवर्सिफ़िकेशन के, क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन के? तो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल तो है पंजाब में है, रीजन में, ठीक है? वहाँ पे चावल भी उगाया जाता है और सॉरी गेहूँ भी उगाई जाती है और चावल भी उगाया जाता है, ठीक है? और डाइवर्सिफ़ाइड क्रॉप कौन-सी है वहाँ पे मतलब मोस्टली तो यही उगाया जाता है वहाँ पे,
ठीक है, मोस्टली तो ये उगाया जाता है, लेकिन डाइवर्सिफ़ाई मक्का उगाया जाने लगा वहाँ पे, अलग-अलग सब्जियाँ उगाए जाने लगे, फ्रूट्स उगाए जाने लगे वहाँ पे। ये क्या है डाइवर्सिफ़ाइड क्रॉप से मतलब ये डाइवर्सिफ़ाई करके लगाई गई है वहाँ पे। महाराष्ट्र में क्या है रुई उगाई जाती है, ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है, बट अब वहाँ पे क्या दालें भी उगाई जा रही है, सोयाबीन भी और हॉर्टिकल्चर को भी क्या करा है, उगाया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, अपनाया जा रहा है। उसके बाद तमिलनाडु में पैडी धान की खेती होती है वहाँ पे ज़्यादातर तो, बट अब क्या है मिलेट्स भी आ गए वहाँ पे, शुगर गन्ने वगैरह भी लगा रहे हैं, केले वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। और अब यही सेम ओडिशा में भी धान लगाया जाता था वहाँ पे, लेकिन अब दालें भी लगाए जा रहे हैं, ओल सीड्स भी लगाए जा रहे हैं और कई सारे टाइप की सब्जियाँ भी लगाई जा रही हैं। तो ये क्या हो गए एग्ज़ाम्पल्स हो गए हमारे इंडिया में डाइवर्सिफ़िकेशन के। अब उसके बाद के एडवांटेजेस क्या हैं क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन के? सबसे पहले तो क्या है रिड्यूसेस पेस्ट पेस्ट एंड डिसीज़ प्रॉब्लम, ठीक है? अब एक ही टाइप की आप फसल लगाओगे ना तो वहाँ पे डिसीज़ की और प्रॉब्लम बढ़ जाती है और कीड़े वगैरह जो लगते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा लगते हैं उसमें। अगर आप अलग-अलग टाइप की फसल लगा रहे हो तो कीड़े वगैरह जो डिसीज़ की प्रॉब्लम होती है ना, उतनी ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद क्या है इंक्रीज़ इनकम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज़ अब इतने सारे सोर्सेज़ खुल जाएँगे आपके पास, एक ही क्रॉप पे डिपेंड नहीं रह रहे, एक ही मार्केट पे आप डिपेंड नहीं रह रहे, तो आपके इनकम के सोर्स क्या हो जाएँगे मल्टीपल हो जाएँगे और आपकी इनकम भी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। इम्प्रूव सोइल फर्टिलिटी एंड नेचुरली ठीक है, इससे क्या होता है सोइल की जो फर्टिलिटी है ना उपजाऊपन है, वो क्या है नेचुरली बढ़ता है। मान लो एक ही क्रॉप बार-बार उगाए जा रहे हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म होते चले जा रहे हैं, जो उस पर्टिकुलर फसल को ज़रूरी है। तो वो क्या करे उसको रीगेन ही नहीं कर पा रही है। अगर आप हर साल अलग-अलग फसल उगा रहे हैं वहाँ पे या अलग-अलग टाइप की फसलें एक ही साल में उगा रहे हो एक ही जगह पे, तो उससे क्या है कि सोइल की जो फर्टिलिटी है वो नेचुरली वो क्या करेगा अपने आप को इम्प्रूव करते चली जाएगी, हील करते चले जाएगा अपने आप को। उसके बाद वाटर कंज़र्वेशन में भी इसको क्या कहते हैं इससे मदद मिलती है। मान लो चावल है, चावल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो अगर आप वहाँ पे गेहूँ उगा रहे हो, मक्का उगा रहे हो, ये उगा रहे हो, तो वहाँ उससे क्या होता है पानी भी काफ़ी सारा बचता है हमारा। मेक्स एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इससे क्या है सस्टेनेबल बनाया जा सकता है मतलब वही टाइप का इसको क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर को बनाया जा सकता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। अब गवर्नमेंट सपोर्ट क्या है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए? तो सबसे पहले तो इन्होंने जो इसने बनाया मूव बनाया जो बनाया जो गवर्नमेंट ने, ठीक है? नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाल्म्स। इसमें क्या करा है गवर्नमेंट जो है क्या हमारी क्या करे एनकरेज कर रही है सबको कि आप ऑयल सीड्स वगैरह वो लगाएँ ज़्यादातर, ठीक है? बजाए कि चावल वगैरह लगाने के लिए जिसमें क्या है पानी वगैरह वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है। चावल हो गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिनमें पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंटेंसिव क्रॉप्स होते हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं। उसके बजाय आप क्या लगाओ ऑयल सीड्स वगैरह लगाओ, तो उसके लिए उन्होंने सब्सिडी वगैरह देते हैं इसमें ऑयल सीड्स वगैरह जो ऑयल पैनल वगैरह इस मिशन के थ्रू, ठीक है? एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है? इसमें क्या है कि बेटर इरिगेशन जो सिंचाई के लिए बेटर इरिगेशन है ना न्यू क्रॉप्स के लिए, उसको क्या है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, उसको क्या करते हैं उसमें सब्सिडी वगैरह देते हैं और उसमें काफ़ी हेल्प भी करते हैं गवर्नमेंट वाले। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स भी आ गई हैं काफ़ी सारी, ठीक है? इससे क्या है फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है। आपने इंश्योरेंस करा लिया मान लो आपकी उसका और आपकी फसल खराब हो गई, तो आपको क्या इंश्योरेंस मिल जाएगा, उसका फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगा और आप क्या कर सकते हो नई-नई क्रॉप्स को क्या कर सकते हो, ट्राई भी कर सकते हो। अब फ्यूचर क्या है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है जी, ठीक है? क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग भी आ गई है अब, ठीक है? जो अब जहाँ सूखे का इलाका है ना जहाँ पे, ठीक है? तो वो वहाँ पे क्या है ड्रॉप रेसिस्टेंट क्रॉप्स आ गए मतलब जो सूखे को झेल लेती हैं और उससे लड़ के आगे मतलब ब बढ़ भी जाती हैं वो, ठीक है? टेक हेल्प भी आ गई है इसमें ड्रोन्स और एआई आ गई है ता जिसमें हम क्रॉप की प्लानिंग बेटर तरीके से कर पाएँगे अब। ग्लोबल डिमांड क्या है इसकी? ग्लोबल डिमांड ऑर्गेनिक और डाइवर्सिफाइड फूड की ना अब क्या है ट्रेंडिंग में और बहुत ज़्यादा लोग इसको मतलब सर्च करते हैं और खाने के लिए भी ढूँढते हैं। तो ओके बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो यार प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। हाँ, कोई और टॉपिक बनाना तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।